बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हमने तुस्तर का मुहासरा किया। आखिर मुहासरे और जंग से तंग आकर तुस्तर के हाकिम हरमज़ान ने अपने बारे में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के फैसले पर उतरना कबूल किया। न उसको लेकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। जब हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुँचे तो आपने उससे फरमाया, कहो क्या कहते हो? उसने कहा, जिंदा रहने वाले की तरह बात करूं या मर जाने वाले की तरह? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ला बासा, यानी तुम अपने बारे में मत डरो, बात करो। हरमज़ान ने कहा, ऐ कौम अरब, जब तक अल्लाह ताला खुद तुम्हारे साथ ना थे, बल्कि अल्लाह ने मामला हमारे और तुम्हारे दरमियान छोड़ रखा था, उस वक्त तक हम तुम्हें अपना गुलाम बनाते थे, तुम्हें कत्ल करते थे और तुमसे सारा माल छीन लिया करते थे। लेकिन जब से अल्लाह तुम्हारे साथ हो गया है, उस वक्त से हम लोगों में तुमसे मुकाबले की भी ताकत बाकी नहीं रही। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझसे पूछा, ए अनस, तुम क्या कहते हो? मैंने कहा, ए अमीरुल मुमिनीन, मैं अपने पीछे बड़ी तादाद में दुश्मन और उनका बड़ा दबदबा छोड़कर आया हूँ। अगर आप इसे कत्ल कर देंगे तो फिर इसकी कौम अपनी जिंदगी से नाउम्मीद होकर मुसलमानों से लड़ने में और ज्यादा जोर लगाएगी, इसलिए आप इसको कत्ल ना करें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं हज़रत बरा बिन मालिक और हज्जा बिन सौद रज़ियल्लाहु अन्हुमा जैसे बहादुर सहाबा के बातिल को कैसे जिंदा छोड़ दूं? इसने उन दोनों का कत्ल किया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब मुझे खतरा हुआ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तो इसे ज़रूर कत्ल कर देंगे, तो मैंने कहा, आप इसे कत्ल नहीं कर सकते, क्योंकि आप इससे लाबासा कह चुके हैं और लाबासा कहने से जान की अमान मिल जाती है, लिहाजा आप तो इसे अमान दे चुके हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मालूम होता है कि तुमने इससे कोई रिश्वत ले रखी है या कोई मफाद। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैंने ना इससे कोई रिश्वत ली है और ना कोई मफाद, मैं तो एक हक बात कह रहा हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम अपने दावे की तस्दीक करने वाला कोई और गवाह अपने अलावा लाओ, वरना मैं तुमसे ही सज़ा की इब्तिदा करूँगा। चुनाचे में गया, मुझे हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु मिले। मैं उनको लेकर आया, उन्होंने मेरी बात की तस्दीक की, जिस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हरमज़ान के कत्ल से रुक गए और हरमज़ान मुसलमान हो गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसके लिए बैतुल माल से वजीफ़ा मुक़र्रर किया। हरमज़ान क्यों ईमान लाए? इसकी दो वजहें हैं। पहले, जब उन्होंने मुसलमानों को देखा कि वो अपने दीन पर कितने अमल पैरा हैं कि एक मर्तबा लाबासा कह देने पर इतने अजीम शान सहाबा के कातिल को अमान दे दी, ये दीन पर मुसलमानों की साबित कदमी ही तो थी। और दूसरी वजह मुसलमानों के अखलाक कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि इस शख्स को बचाया जा सकता है, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ये कहने के बाद भी पीछे नहीं हटे कि तुम अपने दावे की तस्दीक करने वाला कोई और गवाह लाओ, वरना मैं तुमसे ही सज़ा की इब्तिदा करूँगा। दोस्तों, आज दुनिया में मुसलमानों की जो हालत है, उसकी सबसे बड़ी वजह मुसलमानों की बदअखलाक़ी है। मुसलमानों ने मुल्क तलवार से नहीं, अखलाक से जीते थे। मुसलमानों की इज्जत का सबसे बड़ा सबब उनके आला अखलाक थे, उनकी अमानतदारी और सच्चाई थी। और आज हमारी जिल्लत की वजह भी हमारी बदअखलाक़ी है। हम गैर मुस्लिमों से तो छोड़ें, अपने मुसलमान भाइयों के साथ अखलाक से पेश नहीं आते। इसलिए दोस्तों, आज जो माहौल है उसमें मुसलमानों को अखलाक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तमीज़ किए बगैर दूसरों के साथ अखलाक से पेश आएँ, उनके गमों में और उनकी खुशी में उनके साथ रहें, ताकि जिन लोगों के जहन में मुसलमानों को लेकर गलत फहमी मौजूद है
ان کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔